हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर। और आज के द 10 मिनट स्टडी शो में आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर से रिलेटेड एमसीक्यू तो मैं कराऊंगी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ उनसे रिलेटेड जो है आपकी थ्योरी भी कराने वाली हूँ, ताकि बहुत सारी चीज़ें है ना, क्योंकि हाथ से लिखते हैं तो वो उतना इतनी जल्दी हो नहीं पाता और हमेशा प्रयास ये रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है प्रोवाइड करवा सकें। बट क्योंकि नाम ही इसका द 10 मिनट स्टडी शो है, इसी के लिए आपको जो है कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट देने की जो है यहाँ पर कोशिश की जाती है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना चाहें तो वो आप जाके कर सकते हैं उत्कर्ष ऐप में, बिल्कुल एकदम फ्री, कोई चार्जेबल नहीं है, तो वहां पर भी जाके आप डाउनलोड करके कर सकते हैं। आज का हमारा जरा क्वेश्चन देखेंगे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द जो है इसका यूज किया था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जॉर्ज थॉमस। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम चारों ऑप्शन बोल दिया करो, लेकिन आपको सिर्फ आंसर से मतलब है, क्योंकि मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारा उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन प्रोवाइड करवाना और उससे रिलेटेड जो है थ्योरी डिस्कस करना हमारा मेन पर्पज है। जैसे देखिए 1800 में सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने क्या किया था, राजपूताना शब्द का जो है प्रयोग किया था। 1829 ईस्वी में जो कर्नल जेम्स टॉड हैं, इनकी एक बुक का नाम आपने पढ़ा होगा, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में इन्होंने सबसे पहले एक शब्द यूज किया था राजस्थान, या उसी को हम बोलते हैं राजस्थान। और 1949 से पहले जो पूर्व राजस्थान नाम से क्या है, किसी भी कोई भी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व यहाँ पर नहीं हुआ करता था। तो स्वतंत्रता के पश्चात बात करें तो रियासतों के एकीकरण से निर्मित जो भूभाग है उसके लिए 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से जो है हमने क्या नाम रखा था, राजस्थान यहाँ पर नाम रखा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित है, प्राचीन नाम या वर्तमान क्षेत्र। जांगल देश बीकानेर को कहते हैं क्या, बिल्कुल सही है। हाड़ौती कोटा बूंदी का क्षेत्र, बिल्कुल करेक्ट है। कांठल क्या प्रतापगढ़ को कहते हैं क्या, बिल्कुल सही है। तो क्या सूरसेन जयपुर अलवर ना, इसमें जयपुर अलवर नहीं है, सूरसेन हमारा कौन सा, मथुरा वाले रीजन की हम बात कर रहे हैं। इससे रिलेटेड कुछ देखिए, मरु धन्व जांगल मत्स्य सूरसन जो है वो आपके राजस्थान के प्राचीन क्षेत्रों के नाम है, और इसको जो मेंशन किया गया है इनका उल्लेख हमें जो है ऋग्वेद में भी देखने के लिए मिलता है। जबकि मरु और धन्व जो है इनका प्रयोग हमारे जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए होता है, जिनका अर्थ एक ही है, ठीक है। और जोधपुर पहले मरु और फिर जो है क्या है, मरु बार कहलाता था, तथा कालांतर में इसे फिर मारवाड़ कहा जाने लगा। पहले मरु कहलाया, फिर मरुबार कहलाया, फिर मारवाड़ कहा जाने लगा। जबकि जांगल शब्द का यूज जो है वो उस क्षेत्र के लिए किया जाता है जहां पर क्या मिलते हैं, शमी, कैर या पीलू जो है यहाँ पर मिलते हैं। बीकानेर, नागौर और इसके जो आसपास का क्षेत्र है इसको हम किसके नाम से जानते हैं, जांगल देश के नाम से जो है जानते हैं। और सूरसेन आपने वहां पर भी पढ़ा होगा, जब हम महाजनपद पढ़ते हैं उसमें भी आपके ये ऑलरेडी मेंशन है। लेकिन इसी से रिलेटेड जयपुर अलवर और भरतपुर का क्षेत्र जो है ये आपके मत्स्य कहलाता है, जिसकी कैपिटल विराटनगर अर्थात बैराट हुआ करती थी। और ये भरतपुर के जो मथुरा क्षेत्र से जो सटे हुए क्षेत्र हैं, धौलपुर और करौली का जो अधिकांश भाग है, इसको हम सूरसेन जो है राज्य में जानते हैं, वो सूरसेन मथुरा अलग। इन दो क्षेत्रों का उल्लेख जो है वो कहाँ पर मिलता है, वो महाभारत में भी मिलता है। और कांठल हम किसे कहते हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। माही नदी के पास का जो प्रतापगढ़ का भूभाग जो है, जो कि माही नदी के किनारे है, किनारे का मतलब कांठे होता है, इसीलिए हम इसको जो है कांठल कह देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके क्या होगा, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला शेखावाटी नामक भूभाग में सम्मिलित यहाँ पर नहीं होता है। क्या सीकर है, क्या आपके झुंझुनू है, बीकानेर, चूरू। तो सीधी सी बात है भाई, बीकानेर कैसे होगा, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शेखावाटी सीकर, झुंझुनू, चूरू का क्षेत्र हो जाएगा। 56 का मैदान आपके प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य जो 56 गांव का समूह है उसे 56 का मैदान। ऊपर मार्ग जो भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का पठारी क्षेत्र है वो वाला रीजन हो जाएगा। गिरवा की पहाड़ियां आपने सुनी होगी, क्योंकि उदयपुर के जो आसपास का क्षेत्र है वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में पहाड़ियां मिलती हैं, जिनको हम गिरवा कहते हैं। माण जो है ये आपके जैसलमेर, और बागड़ क्षेत्र आप सभी को पता है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र जो है उसे बागड़ के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता से 600 ईसा पूर्व तक का काल जो है उसे हम क्या बोलते हैं,
आद्य युग के नाम से जो है जानते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि देखिए हम जनरली जो मानव का संपूर्ण इतिहास है उसको 3 काल में जो है हमने डिवाइड कर दिया है। एक तो हमारा प्राक युग हो गया है, एक हमारा जो है तो प्राक युग आपको समझना है, प्राचीन काल की बात करें कि जब से सृष्टि आरंभ हुई है, अनंत काल मतलब हमको पता ही नहीं है, तब से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक जो प्राक युग इतिहास है उस काल को कहा जाता है, जिसके ज्ञान के लिए हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, उसे हम प्राक ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल। इसका मतलब यह है कि जहां से हमें जो साक्ष्य मिले हैं उनको मतलब लिखित साक्ष्य तो हमारे पास मौजूद है लेकिन अभी तक उनको पढ़ने में सफलता हासिल नहीं हुई है, ये आपके आदि युग हो जाएगा। और ऐतिहासिक युग का मतलब है कि हमारे पास लिखित साक्ष्य भी हैं, उनको यहाँ पर क्या कर लिया गया है, पढ़ भी लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या होने वाला है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से पूर्व पाषाण काल की पत्थर से बनी हस्तकुठा जिसे हैंड एक्स बोलते हैं, ये आपके जयपुर और इंदरगढ़ से जो है हमें प्राप्त हुई है। देखिए राजस्थान में मेनली जो है पत्थर के उपकरण, क्वार्टाइज पत्थर के मेनली, इनसे ज्ञात होता है कि लगभग 1.5 से 2 लाख साल पहले राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान हुआ करती थी। और ये ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार हमारे एग्जाम में पूछी गई है। ये मैंने पहली भी चीजें कराई हुई थी 1 साल पहले, तभी भी मैंने कहा था और यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट को सर्वप्रथम जयपुर और इंदरगढ़ से जो है पत्थर से निर्मित पूर्व पाषाण कालीन जो है एक आपकी क्या मिली थी, हस्तकुठा मिली थी। सैटन कार को भी झालावाड़ के इसी युग से क्या है, बहुत सारे यहाँ से टूल्स मिले हैं। और जालोर से इन युग के उपकरणों की खोज का श्रेय किसको जाता है, तो बी आल्सेंस को जाता है। ये भी आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ देखिए राजस्थान में अपने अजमेर हो गया, अलवर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर, जालौर, टोंक, पाली हो गया। तो इन क्षेत्रों की जो प्रमुख नदियां हैं वो विशेष रूप से चंबल, बनास और उनकी सहायक नदियों के किनारे जो है अपने को पूर्व पाषाण कालीन उपकरण यहाँ पर मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बताइए निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन से स्थल ताम्रकालीन संस्कृति के नहीं है, क्या गणेश्वर, नोह या फिर गुलूंड या फिर कुराड़ा। तो भाई देखिए ये तो आप सभी को पता है कि ताम्रकालीन का संबंध नोह जोधपुरा से तो बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि भाई देखिए ताम्रकालीन संस्कृति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा ताम्रकालीन संस्कृति का स्थल या साइट नहीं है। तो भाई गणेश्वर सीकर, कालीबंगा हनुमानगढ़, गिलून राजसमंद, आहड़ और झाड़ोल का समंद उदयपुर, पिंड पाणालिया चित्तौड़, कुराड़ा नागौर, सावड़िया पूगल बीकानेर, नंदलालपुरा किराड़ोत, चीतवाड़ी जयपुर, एलाना जालौर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, कोल महावली सवाई माधोपुर और मला जो है भरतपुर आदि हमारे ताम्रकालीन संस्कृति के स्तर हैं। ये आपके एक जगह कंसाइज कर दिया गया है जहां पर आपको पढ़ने में आसानी होगी। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से किस स्थान से लोहा गलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र और उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले हैं। तो भाई देखिए ये आपके जोधपुरा और सोनारी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा गलाने के लिए। देखिए लोहे का ज्ञान और उसका मानव का प्रयाग ये आप सभी को पता है, एग्रीकल्चर उपकरण, इसमें कोई मोटी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट यहाँ से है कि जोधपुर और सोनारी से लोह गलाने की भट्टियों के अस्त्र शस्त्र टूल्स बनाने के कारखानों के जो है अवशेष मिले हैं। जैसे राजस्थान में नोह भरतपुर, जोधपुरा आपके जयपुर, सोनारी झुंझुनू, रैंड टोंक, इन स्थानों से लोह संस्कृति के समय के अनेक हथियार और उपकरण जो है हमें देखने को मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से राजस्थान के किस लोह युगीन स्थल को टाटा नगर की संज्ञा दी जाती है। तो भाई देखिए यहाँ पर रेड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं कि लोह सामग्री की प्रचुरता के कारण इसे टाटा नगर की संज्ञा तो देते हैं और नोह से प्राप्त जो लोह के अवशेष हैं तो भारत में लोह युग के आरंभ होने की कोई समय सीमा जो है या मैं कहूँ सीमा रेखा निर्धारित करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत ही यही है। अगला देखेंगे कि राजस्थान में सिलेटी रंग की चित्रित मृदभांड संस्कृति यानी कि PGW से संबंधित स्थल कौन सा नहीं है। तो ये आंसर आपके हो जाएगा कौन सा, बरौर नहीं होगा। देखिए मतलब जो मृदभांड संस्कृति का उदय हुआ जैसे विराटनगर जोधपुरा, सोनारी झुंझुनू, नोह भरतपुर, इनसे यहाँ से जो है प्राप्त हुए हैं और लगभग इन संस्कृति का उदय जो है वो 600 ईसा पूर्व के समथिंग हुआ था। अगला देखेंगे
कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल से नवपाषाण काल से संबंधित उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके बागौर और तिलवाड़ा है ना, बागौर और तिलवाड़ा से हुए हैं। और जरा देखिए कि अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, यहाँ से नवपाषाण कालीन सभ्यता के अनेक उपकरण मिले हैं, जिनमें भीलवाड़ा का बागौर और मारवाड़ का तिलवाड़ा जो है, इनसे विशेष रूप से यहाँ पर उपकरण हमारे फेमस हैं। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी? तो खोज तो आपकी अमलानंद घोष ने और बीबीलाल बी.के. थापर के निर्देशन में इनका उत्खनन करवाया गया था। लेकिन इससे रिलेटेड मैं आपको बता देती हूँ कि भाई हनुमानगढ़ जिले में है प्राचीन द्वेषदती सरस्वती नदी वाला जो क्षेत्र है, वर्तमान में घग्गर नदी वाला, और हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई और सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने खोज की और बाद में 61-62 में बीबीलाल बी.के. थापर के द्वारा उत्खनन कार्य जो है यहाँ पर करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो जहां पर जुता हुआ खेत आ जाए समझ जाओ कालीबंगा आंसर हो जाएगा। देखो, पहली बात तो 5 स्तर पाए गए। प्रथम 2 स्तर हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन, जिन्हें प्राक हड़प्पा सभ्यता, तथा बाकी 3 स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इसका अनुमान ये लगाया गया कि यहाँ के लोग जो हैं एक ही खेत में 2 फसल उगाते थे। खिलौना, बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली, बेलनाकार मोहर, और अगर आपसे पूछे भूकंप के साक्ष्य, ये भी आपके जो है कालीबंगा से ही हमें देखने को मिले हैं। अगला देखेंगे कि देखिए, किस पुरातात्विक स्थल से मस्तिष्क रोग, भाई शल्य चिकित्सा दिमाग में आते ही लगा देना कौन सा? कालीबंगा। देखिए कि कब्रिस्तान से जो है यहाँ के निवासियों की समाधान पद्धतियों की जानकारी प्राप्त होती है। एक बच्चे का कंकाल मिला है जिसकी खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं, जिससे सामान्य तौर पर यह अनुमान लगाया गया कि मस्तिष्क रोग के उपचार का प्रमाण इसे माना जाता है। उस समय का कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से एक बसा हुआ नगर था और मकान जो है धूप में पक्की मिट्टी की ईंटों से बने हुए थे और मृद भांड उनके अवशेष पतले और हल्के हैं। सुंदरता सुडोलता का अभाव है, ये भी ध्यान रखेंगे। और बर्तनों का रंग लाल है जिन पर काली और लाल रेखाएं खींची हुई है। ये क्वेश्चन आपके पूछा गया, जरा ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन आहड़ नामक पुरातत्व से संबंधित नहीं है? तो भाई बीबीलाल का संबंध तो आपके कालीबंगा से है, वैसे ही आंसर हो जाएगा। देखिए, आयड़ नदी के किनारे है, 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता है। टीले के नीचे दबी हुई मिली और इसे धूलकोट के नाम से भी जानते हैं। 53 में अक्षय कीर्त व्यास और उसके पश्चात रतन चंद्र अग्रवाल और एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में इसका उत्खनन जो है यहाँ पर हुआ है। और एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस पुरातात्विक सभ्यता में रंगाई छपाई व्यवसाय उन्नत अवस्था में था? तो देखो, ये सारा मामला जो है आहड़ सभ्यता से था। यहाँ पर देखो, आहड़ में तांबे के औजार उपकरण के अत्यधिक प्रयोग के कारण इसे ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। यहाँ के लोग जब भवन बनाते थे यानी कि घर बनाते थे तो धूप में जो सुखाई गई ईंट और पत्थरों का प्रयोग जो है करते थे। और मेनली जो मृतक थी, मतलब जो मर जाते थे तो सोचते थे कि बेचारा जो है अपने साथ ही ले जाएगा, तो गहने और आभूषणों के साथ ही दफना लेते कि भैया वहीं पे ले जाइए। तो ध्यान रखेंगे, इनकी मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा के समर्थक होने का प्रमाण भी हमको यहीं से मिलता है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन ध्यान रखेंगे आहड़ में मृदभांड सर्वाधिक मिले हैं। आहड़ को लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र जो है यही सिद्ध करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन थे। आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ जानकारी आर.एस. फाउंडेशन लाइव फ्रॉम क्लासरूम जोधपुर जयपुर दोनों शहरों में अवेलेबल हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं, आर.एस. फाउंडेशन निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच, निर्मल बैच 6.0 लाइव फ्रॉम स्टूडियो, ओरिजिनल प्राइस आपके 15,000 रुपये है और स्टैंडर्ड फीस आपके निर्मल बैच 6.0 की 15,000 और प्राइम फीस आपके 20,000 है निर्मल बैच 6.0 की। साथ ही आर.एस. प्रीलियम्स 2025 बैच स्टार्ट हो चुका है और इसी के साथ ही वैलिडिटी 18 मंथ रहेगी। सब इंस्पेक्टर बैच के साथ अगर आप कॉम्बो में परचेज करते हैं, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट, राजस्थान जानो स्कॉलरशिप टेस्ट जो है ना, ये आपके होने वाला है। इसके लिए आपको करना क्या है, जो QR कोड दिया गया है ये आप इसको स्कैन कर सकते हैं।
टेस्ट अटेम्प्ट करें और स्कॉलरशिप आप पा सकते हैं। टेस्ट का टाइम क्या है, तो 15 सितंबर 2025 को सुबह 10 बजे होने वाला है। जितने भी टॉप 1313 विद्यार्थी इनको मिलेगा 1313 का स्कॉलरशिप प्लस, मतलब यहाँ पर 300 तक का कैश प्राइज भी मिल सकता है। और ये सभी RSS के कोर्सेज पर अवेलेबल हैं। 30 सितंबर 2025 तक माने हैं। ऐड टू माई लाइब्रेरी जाएंगे तो आपको वहाँ पर ये टेस्ट मिल जाएगा, जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।